नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। वापस हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम उपस्थित हैं, जिसका आप सभी को क्या करना है तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे लगाना है और चेक करना है कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं तो 17 नवंबर जो एग्जाम डेट आपका जारी हो चुका है कोर्ट के फैसले के बाद। तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए और चेक करें अभी आपके आप कितने प्रश्न जो है इनमें से सही कर पा रहे हैं। सभी जो है महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट बुक से जो है ये प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट बुक की बात करें तो आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन अब टाइम आपके पास नहीं है पढ़ने के लिए या बुक मंगवाने के लिए, क्योंकि आपका टाइम निकल चुका है। अब टाइम बहुत कम बचे हुए हैं, तो बिल्कुल आप क्या है तैयारी में लगे रहिए और यहाँ पे रेगुलर जो है आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है कि डैश उपनिषदों में डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो उपनिषदों की संख्या कितनी और कितने उसमें मुख्य हैं, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें, इसमें 108 जो है उपनिषद है, जिसमें से 11 जो है मुख्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस जो है केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं। किसके तहत है ये स्वायत्त निकाय? तो ये आते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत और इसी के तहत जो है ये स्वायत्त निकाय हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे डैश भी कहा जाता है। तो बाहरी जो है हिमालय का नाम जो है और क्या है, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। शिवालिक रेंज है, ग्रेट हिमालय है, कंचनजंगा या कैलाश रेंज है। तो सबसे बाहरी जो है उसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ की बात करेंगे तो डैश लोधी वंश का संस्थापक था। बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करें, प्रत्येक क्वेश्चन जो है अटेंड करें और चेक करें कि बिल्कुल क्या तैयारी आपकी है। फोर्थ नंबर कहता है कि लोधी वंश का संस्थापक बताने का प्रयास करिएगा। इब्राहिम लोधी है, अलाउद्दीन लोधी है, बहलोल लोधी या सुल्तान इब्राहिम। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बहलोल लोधी जो है संस्थापक है लोधी वंश का, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि डैश में सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो बिल्कुल बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब की गई थी? विलियम्स जोन्स के द्वारा। तो इसकी स्थापना ध्यान रखें ये जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था जो है 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है की बात यहाँ पे कर रहा है। नर्मदा, साबरमती, तापी या गंगा, इनमें से कौन नहीं गिरता है कहाँ पे? तो अरब सागर में। अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है इसका ध्यान रखना है कि गंगा जो है अरब सागर में नहीं गिरता है, बे ऑफ बंगाल में यह ड्रेन करता है, गिरता है। गंगा की लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है और इसका उद्गम की बात करेंगे तो गंगोत्री जो है ग्लेशियर से क्या होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, ये निकलती है नदी। आगे बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में पहाड़ियों को डैश कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व की जो है पहाड़ियों को क्या कहते हैं? हिमाद्री, पूर्वांचल, डंस या शिवालिक। ऐसे 3 रेंज हमारे हैं हिमालय के। तो इसमें से उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, यानी इस साइड की जो है बात कर रहा है। उत्तर पूर्व की, सॉरी उत्तर पूर्व इस तरफ का होगा, ये तो पश्चिम का हो जाएगा। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं इसे जो है पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, यानी ये बात कैसे देखिए, अगर हम इंडिया बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है हिमालय यहाँ पे आ गया, तो कुछ पहाड़ियाँ ऐसे नीचे की तरफ हैं, इन्हों को पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व में यही एक पहाड़ी है जो कि क्या है, तो पूर्वांचल। इसके बाद गारो, खासी, जयंतिया भी यहाँ पे जो है लोकेटेड हैं। तो ये कुछ क्या है ध्यान रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार डैश में दिया गया। तो भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पहली बार जो है कब दिया गया था, यह जो है पूछा जा रहा है। तो पहली बार 1954 में दिया गया था, सी ऑप्शन राइट हो जाए। और किसे दिया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को।
और सी राजगोपालाचारी को, साथ में सी बी रमन को। तो इनको जो है दिया गया था पहली बार 1954 में। फिर से सुन लीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और साथ में सी वी रमन। 9 नंबर है कि कमल डैश का राज्य फूल है। तो कमल जो है राज्य फूल कहाँ का है? उड़ीसा का, पंजाब का, मणिपुर का या कर्नाटक का? राइट की बात करते हैं तो कर्नाटक का जो है ये राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, कमल जो है कर्नाटक का राज्य जो है फूल है। वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और साथ में आप सभी से निवेदन है कि कम से कम वीडियो को एक अपने जो है फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार जो है विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ में यहाँ पे आप यूपीएसआई की भी तैयारी क्या है कर सकते हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट उसका कराया जा रहा है, सिलेबस वाइज चीज़ें भी क्या है चल रही हैं, जब क्या का सिलेबस है। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, या अपने जो है मित्रों को जो है यहाँ पे शेयर करके बताइएगा कि बिल्कुल आपको यहाँ पे यूपीएसआई की तैयारी जो है करने को मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि देशों के इनमें से किस युग में 2 पक्षीय प्रणाली है? इन मतलब ये जो देश की संख्या दी गई यहाँ पे, तो किन देशों में जो है 2 पक्षी जो है प्रणाली है, यानी कि 2 दल जो है चलते हैं यहाँ पे, तो यह पूछा जा रहा है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सिर्फ 2 पार्टियां हैं। तो यही चीज हमसे पूछा जा रहा था, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? इससे जो है जुड़ी हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो आयुष्मान भारत की बात करेंगे तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से या ऋग्वेद से? मुंडक उपनिषद की बात की जा रही है तो अथर्ववेद, डी ऑप्शन हो जाएगा, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। 13 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? तो किस प्रकार का कर जो है राज्य द्वारा नहीं लगता था, ये बात जो है की जा रही है। तो लघु उद्योगों पर जो कर है ये नहीं लगते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी कृषि कर भी, आवास पर भी और मवेशियों पर भी क्या है कर लगाए गए थे। 14 नंबर है कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देशों की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? यानी जो पावर है उसे बांट दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, तो स्टेट के पास कुछ पावर है, कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास है, कुछ जो है सेंट्रल के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये जो है क्या इसे हम कहते हैं? तो इसी को जो है संघवाद कहते हैं। बी ऑप्शन जो है, इसे ध्यान रखना है कि संघवाद यही है कि स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है और लोकल लेवल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पाई जाती है। 15 कहता है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? लाल बाल पाल की बात की जा रही है, तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, और यह लोग जो है जुड़े हुए थे पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रम से आपको लाल पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के बाल हैं, और पाल कहाँ के हैं? तो बंगाल के। पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, और लाल मतलब लाला लाजपत राय। प्रश्न की बात करेंगे तो सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? मेघदूत की बात की जा रही है, तो किसने जो है लिखा है ये? तो मेघदूत जो है कालिदास की कृति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी क्या है तो पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा आपको बता दें, इसमें 20 जो है MCQ करंट अफेयर कवर होते हैं, और साथ में स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर किए जाते हैं। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला चैनल, तो इसलिए चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा या अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा। आगे बात करेंगे तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैत्री और दक्षिणी जो है गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, तो यह है अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तैयार किया गया 1972 में, जिसमें जीवों की रक्षा की बात की गई थी, इसमें कितनी जो है अनुसूचियां हैं?
तो कुल जो है 6 अनुसूचियां हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगर आप इनका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल उस पर क्लिक करके फ्री में आप टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति जो है ये माना जाता है कब से? तो बिल्कुल 1900 जो है 51 से 2003 के बीच में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, देखिए स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ पर है? तो मदुरै में। कहाँ पे है? तो मदुरै जो है शहर में स्थित है। और मदुरै की बात करेंगे तो यह जो है तमिलनाडु में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो थे हमारे जो है 20 जो है प्रश्न, आप इन 20 में से कितने प्रश्न जो है सही किए हैं तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जाते समय वीडियो को कम से कम लाइक करके और एक लोग को जरूर वीडियो को शेयर करके जाइएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।